नम्रता मिश्रा, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं होम साइंस सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, मेजर, और आज का हमारा जो यूनिट है वो 6 यूनिट है और जो हमारा टॉपिक है वो है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है गर्भाधान या निषेचन कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद से एक जाइगोट का निर्माण होता है और जिससे क्या होता है उसके बाद से गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कि गर्भाधान के बाद से गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जो विकास के दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही क्या होती हैं, महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसी गर्भकालीन विकास की अवस्था में एक मानव शिशु शरीर का निर्माण होता है और वो उसी अवस्था में क्या करता है, यानी कि गर्भकालीन विकास की अवस्था में ही वो एक आकृति, भार, आकार क्या करता है, ग्रहण करता है। ये अगर हम इसको जानेंगे सबसे पहले इसमें कि यह समय कितना होता है, यानी कि जो कम से कम जो समय होता है वो क्या होता है 180 दिन, यानी कि कम से कम क्या होता है 180 दिन का होता है और अधिकतम कितना होता है 334, यानी कि 334 दिन का होता है, जो क्या होता है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती हैं। गर्भकालीन जो विकास की अवस्था है, इस अवस्था को यानी कि गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म के पहले तक की अवस्था को ही क्या कहा गया है कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं। गर्भकालीन विकास की अवस्था यानी कि 9 महीने वाली इस गर्भकालीन विकास की अवस्था का प्रसार गर्भाधान के समय यानी कि गर्भाधान के समय से लेकर और कब तक शिशु जन्म यानी कि शिशु जन्म तक क्या होता है कि उसका विकास और उसकी वृद्धि यानी कि शिशु का विकास और वृद्धि होता रहता है। इस अवस्था में अन्य अवस्थाओं की तुलना में इनकी जो क्या है, जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, इस अवस्था में क्या है कि विकास के दृष्टि से अगर इसको हम देखें, इसकी तुलना करें तो विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और जो भी परिवर्तन होते हैं उस किस अवस्था में होता है, यानी कि गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी में ही होता है। मुख्यतः किस चीज़ का होता है विकास, तो शारीरिक विकास होता है, यानी कि इसमें मुख्यतः क्या होता है शरीर में ही परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मानव शिशु शरीर का निर्माण होता है। समस्त जो क्या है रचना है, भार है, आकृति है, वृद्धि है, इन सब का क्या होता है परिवर्तन कब कहाँ हो रहा है, तो प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में हो रहा है, यानी कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं में। अगर हम सामान्यतः देखें तो 9 महीने के समय को हम क्या कहते हैं, गर्भकालीन विकास की अवस्था कहते हैं। अब यही क्या है कि वैज्ञानिकों का क्या मत है, वो क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं कि 9 महीने 10 चंद्रमास या लगभग कितना 280 दिन का यह क्या होता है समय होता है। बट इस समय में क्या हो सकता है कमी या फिर अधिकता भी हो सकती है, यानी कि जो क्या है जो शिशु का जन्म है वो कम से कम क्या हो सकता है 180 दिन में भी हो सकता है और क्या होता है अधिकतम कितना 334 दिन भी क्या हो सकते हैं उसमें लग सकते हैं। लेकिन जो एक अनुमान माना गया है वो कितना माना गया है वैज्ञानिकों के अनुसार 280 दिन का माना गया है। बट इसमें कमी और अधिकता यानी कि कमी कितना हो गया 180 हो गया, अधिकता कितना हो गया 334 हो गया। यानी कि ये क्या है कि विकास की दृष्टि से हम देखेंगे तो 9 महीने वाली इस गर्भकालीन अवस्था का प्रसार कहाँ से हो रहा है, गर्भाधान के समय से लेकर कब तक, जब तक शिशु शरीर का क्या हो जाए पूरे तरीके से निर्माण ना हो जाए, उसका जन्म ना हो जाए, तब तक इस अवस्था को हम क्या कहते हैं गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं। अब इसमें हम देखेंगे डायग्राम के माध्यम से कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं यानी कि विकास की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। सबसे पहला क्या है डिंबावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं बीजावस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्या है भ्रूणावस्था। तीसरा क्या है कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था।
अब ये तीनों ही इसके क्या हैं, भाग हैं किसके, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के। अब हम इसमें सबसे पहले क्या जानेंगे कि क्या होता है डिंबावस्था, क्या होता है। आपको मैंने बताया है कि डिंबावस्था है, बीजावस्था भी कहते हैं। अब ये क्या, इस अवस्था में क्या होता है कि गर्भधान से लेकर यह कितने सप्ताह तक चलता है, तो यह 2 सप्ताह तक चलता रहता है। यानी कि गर्भाधान के तुरंत क्या होता है, ये स्टार्ट होता है और कब तक चलता रहता है, तो 2 सप्ताह तक चलता रहता है। दूसरा क्या है, भ्रूणावस्था, यानी कि जैसे ही दूसरा सप्ताह क्या होता है समाप्त होता है, तीसरे सप्ताह के प्रारंभ से 2 महीने के अंत तक क्या चलता है, भ्रूणावस्था चलता है। और इसी में क्या होता है कि पूरे शिशु शरीर का क्या होता है, अंग का निर्माण हो जाता है। जैसे क्या होना, आँख की जगह क्या हो जाना, 2 गड्ढे बन जाना, मांसपेशियाँ, फेफड़े, इन सब का क्या होता है कि उसकी छोटी छोटी सारी आकृति बन जाती है। अब इसमें हम जानेंगे कि भ्रूणावस्था में विकास की परत क्या होती है। तो पहला क्या है, 3 परत, यानी कि 3 भागों में इससे बांटा गया है। एक होता है बाह्य परत, दूसरा होता है मध्य परत और तीसरा होता है क्या है, आंतरिक परत। इसी में क्या अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि बाह्य परत में क्या होता है, मध्य परत में क्या होता है और आंतरिक परत में क्या किस चीज़ का निर्माण होता है, विकास होता है और वृद्धि होती है। तीसरा हमारा क्या है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी कि जैसे ही क्या हो रहा है कि भ्रूणावस्था समाप्त हो रहा है दूसरे माह के अंत में, वैसे तीसरे माह के प्रारंभ से क्या हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तीसरा माह, चौथा माह, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, यहाँ होगा 8वां और 9वां। यानी कि यह क्या होता है, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं होती हैं। डायग्राम के माध्यम से जिसको बनाना है वो बना भी लेगा। अब इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा है कि क्या है, डिंबावस्था, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजावस्था भी कहते हैं। यानी कि डिंबावस्था गर्भकालीन विकास की क्या होती है, प्रथम अवस्था होती है। डिंबावस्था को हम क्या कहते हैं, जाइगोटिक अवस्था भी कहते हैं। चाहे इसे जाइगोटिक अवस्था कहिए या फिर उसे बीजावस्था कहिए या फिर उसे डिंबावस्था कहिए या फिर क्या कहिए, द पीरियड ऑफ ओवम। अब क्या, इस अवस्था में गर्भस्थ जीव अंडे के आकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, तो जो आल्पिन होता है, आल्पिन के जो ऊपर का जो सिर होता है उसके बराबर होता है। यानी कि जो इसका आकार होता है अंडाकार होता है। और जो अगर हम उसका क्या देखेंगे कि आकार यानी कि गोल सा जो हम आल्पिन यानी कि जो हम क्या लगाते हैं, सेप्टिक पिन लगाते हैं, ऊपर का जो उसका क्या होता है, न्यूक्लिया ऊपर जो परत होता है उसी के आकार का क्या होता है, छोटा सा होता है। और इसमें क्या होता है कि हर तरीके से क्या होता है कि वो जाकर क्या करता है, माँ के गर्भ में जाकर क्या होता है, पूरे तरीके से स्थापित हो जाता है और वो माँ के आहार से क्या करता है, आहार ग्रहण करने लगता है। और माँ के आहार से ही उसका क्या होता है, शिशु शरीर का विकास वृद्धि होने लगता है। आगे हमारा क्या है, भ्रूणावस्था की ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है विकास की दृष्टि से। यानी कि इसी अवस्था में यानी कि जो क्या है भ्रूणावस्था है, यानी कि क्या है, द पीरियड ऑफ जो क्या है एम्ब्रियो है, इसी अवस्था में क्या होता है कि जो विकास हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा है। और इसी में क्या होता है, मानव आकृति भी क्या करता है, शिशु प्राप्त कर लेता है। यानी कि भ्रूणावस्था गर्भकालीन विकास की क्या होती है, द्वितीय अवस्था होती है, जो तीसरे माह से लेकर यानी कि तीसरे माह के समाप्त होने से क्या होता है कि जो तीसरा सप्ताह होता है, यानी कि जैसे ही वो क्या होता है प्रारंभ होता है दूसरे सप्ताह के दूसरे महीने के समाप्ति तक यह चलता है। यानी कि जैसे ही क्या होता है, जो भ्रूणावस्था यानी कि जो बीजावस्था है वो जैसे ही क्या होता है दूसरे सप्ताह में समाप्त होता है,
तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह तक क्या होता है, जो भ्रूणावस्था है वो चलता रहता है। और इसमें जो क्या होता है, विकास की जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा ही क्या होती है, तीव्र होती है। भ्रूण में अनेक परिवर्तन होते हैं और उन्हीं परिवर्तनों के से क्या होता है, एक मानव आकृति का निर्माण होता है। शरीर के समस्त यानी कि जो मुख्य अंग होते हैं, उस मुख्य अंग का जो क्या होता है, निर्माण होता है, वो किस अवस्था में होता है, तो वो भ्रूणावस्था में ही होता है। इसीलिए क्या होता है, यह विकास की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसमें क्या हो रहा है, सभी अंगों का निर्माण होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और कहीं हद तक क्या हो जाता है, हो जाता है। अब इसमें जानेंगे कि क्या क्या मुख्य क्या है जो अंग हैं जिनका क्या होता है, भ्रूणावस्था में ही निर्माण होता है। अगर हम क्या देखें, भ्रूणावस्था को देखें तो इसमें क्या होती हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इसके 3 परत होते हैं। अभी हमने क्या डायग्राम में देखा था ना, आपको फिर से मैं दिखाती हूँ कि इस डायग्राम में हमने देखा कि क्या हो रहा है, इसके मुख्य क्या है, ये 3 परत हैं। और यही 3 परत क्या करते हैं कि यह बताते हैं कि क्या होता क्या जो भ्रूणावस्था है वो महत्वपूर्ण क्यों है। अब क्या है, जो इसका बाह्य परत है, यह परत क्या होता है, सबसे ऊपरी और क्या होती है, पतली परत होती है। कौन सा, जो बाह्य परत है, ऊपरी और पतली है। और इस पर क्या होते हैं, शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत, नाड़ी, नाड़ी मंडल का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि जो हमारी त्वचा है उस पर क्या आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, जो नाखून होते हैं, बाल होते हैं, यही इसके क्या होते हैं, बाह्य परत होते हैं, यानी कि ऊपरी परत होते हैं। दूसरा क्या है, मध्य परत, यानी कि क्या है ये, मध्य परत, यानी कि जो क्या होता है, जो बाह्य परत है उसके ठीक नीचे क्या होता है, मध्य जो परत है वो स्थित होता है। और इसमें त्वचा के भीतर का जो भाग होता है उसे मांसपेशियों का निर्माण होता है। यानी कि इसमें हमने क्या पढ़ा कि बाल नाखून का निर्माण हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, मांसपेशी, यानी कि जो ऊपर का जो परत है उसके ठीक नीचे क्या होता है, मध्य परत होता है, जिसमें क्या होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। अगला हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण परत है वो क्या है, आंतरिक परत है। इस परत यानी कि जो मध्य परत है उसके ठीक नीचे क्या होता है, यह उपस्थित होता है और इसको लगभग हम क्या कहते हैं, जीवन आवश्यक अंग कहते हैं। यानी कि जो हमारे लिए जीवन के लिए जो आवश्यक अंग हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक परत होते हैं। अब ये आंतरिक परत होते क्या क्या हैं, अब जैसे क्या हुआ, हृदय, फेफड़े, यकृत, पाचन जो प्रणाली है और जो क्या है, अंतः जो स्रावित ग्रंथियां हैं, उन सारी ग्रंथियों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आया समझ में कि इसको हम क्यों कहते हैं जीवन आवश्यक, क्योंकि यदि हमारे पास क्या है, हमारे फेफड़े नहीं हैं, यकृत नहीं है, हृदय नहीं है, या फिर जो अंतः स्रावित ग्रंथियों का अगर अच्छे से निर्माण नहीं हुआ है तो मानव का जीवन क्या हो सकता है, कि मानव का जीवन क्या होता है, खतरे में है कि वो क्या है, बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, या फिर शिशु जन्म लेते ही क्या हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि उसके अंदर अगर फेफड़े नहीं बने, उसका हार्ट बीट नहीं आया, तो क्या होता है, शिशु का मृत्यु गर्भ में ही हो जाता है। यानी कि जो भ्रूणावस्था है यह क्या है, विकास की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऊपरी परत नहीं बनी तो उस पर क्या होंगे, त्वचा नहीं आएगा, नाखून नहीं बना, बाल नहीं बनेगा। जो उसका मध्य परत है उसमें मांसपेशियों का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि मांसपेशियां नहीं है तो हमारे शरीर में क्या होगा, जो रक्त परिसंचरण की क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। तीसरा क्या है, महत्वपूर्ण जो है, जो जीवन आवश्यक यानी कि जिंदा रहने के लिए हमारे लिए आवश्यक है, वो हमारे हृदय हैं, फेफड़े हैं, इनका निर्माण भी होना आवश्यक है। जो कब हो रहा है, वो टोटल भ्रूणावस्था में ही हो रहा है। अब हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों का क्या होता है, आवश्यक रूप से इसमें क्या होता है, विकास होता है। क्या हो रहा है कि भ्रूणावस्था में गर्भनाल का विकास, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गर्भनाल का विकास, क्योंकि यदि क्या होगा, गर्भनाल ही नहीं होगा
तो शिशु क्या करेगा, माता से पोषण प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि प्लेसेंटा का होना क्या है, आवश्यक है। यदि प्लेसेंटा नहीं है तो शिशु क्या होगा, बहुत लंबे समय तक वो जीवित नहीं रह सकता है। जब वो पोषण नहीं पाएगा तो मनुष्य क्या हो सकता है, जीवित नहीं रहेगा, शिशु जीवित नहीं रहेगा। अब आगे जानेंगे कि भ्रूणावस्था में गर्भनाल का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है, क्योंकि उसी से बच्चे को क्या होता है, पोषण मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से। प्रारंभ में यह धागे के समान क्या होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। और जब शिशु का जन्म होता है तो वो कैसा हो जाता है, अंगूठे के जैसे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। और वो क्या होता है, अंगूठे का आकार प्राप्त कर ले, यानी कि जितना मोटा हमारा अंगूठा होता है उतना ही मोटा वो क्या होता है, जब शिशु का जन्म होता है तब होता है। बट प्रारंभ में क्या हो रहा है, धागे के समान वह पतला होता है और उसी से शिशु क्या करता है, अपना पोषण लेता रहता है। गर्भनाल गर्भवती माता तथा गर्भस्थ शिशु के मध्य उनको जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि क्या होता है कि इससे क्या हो रहा है, शिशु को पोषण, यानी कि गर्भाशय से जो प्लेसेंटा होता है वो जुड़ जाता है और क्या होता है, जो शिशु होता है उसके नाभि से जुड़ा होता है और वहीं से उसको क्या कर रहा है, यानी कि वो माध्यम है माता और शिशु को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गर्भनाल शिशु को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, भोजन देता है, पानी रक्त के माध्यम से क्या करता है, पहुंचाता है। क्योंकि यह एक क्या होता है, एक भ्रूण से तथा दूसरी ओर नाभि रज्जु से क्या होता है कि जुड़ा होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भ्रूणावस्था में जो क्या है, प्लेसेंटा का जो विकास है वो होना क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्लेसेंटा का ही निर्माण नहीं हुआ तब शिशु क्या होगा, जीवित नहीं होगा। क्योंकि अगर यदि उसे ऑक्सीजन ही नहीं मिला, उसे भोजन नहीं मिला, उसे क्या हुआ, पानी के माध्यम से रक्त ही नहीं मिला, तो वह क्या होगा, जीवित नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्या है कि भ्रूणावस्था में सुरक्षात्मक थैली का निर्माण होने, यानी कि जिस थैली में शिशु होता है, जिससे क्या होता है, बाह्य आघातों से यानी कि बाह्य चोट से, यानी कि जो बाहरी चोट है उससे क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन, जो सुरक्षात्मक थैली होता है। यानी कि भ्रूणावस्था में भ्रूण के चारों ओर थैली का निर्माण होता है। तो किस अवस्था में हो रहा है, दूसरे सप्ताह के अंत से और दूसरे सप्ताह के अंत हो रहा है और तीसरे सप्ताह के प्रारंभ से दूसरे माह के अंत तक क्या हो रहा है कि भ्रूणावस्था चल रहा है। और ये इसीलिए क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमने जाना, क्योंकि इसी में क्या हो रहा है कि भ्रूणावस्था में प्लेसेंटा का निर्माण हो रहा है, जिससे वो ऑक्सीजन शिशु को मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, बाह्य परत बन रहा है, मध्य परत बन रहा है, आंतरिक परत बन रहा है और सुरक्षात्मक थैली का निर्माण हो रहा है, जिसमें शिशु क्या होता है, सुरक्षित होता है। किससे, जो बाह्य आघात यानी कि बाह्य चोट माँ को अगर लगे तो उससे वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आप इसमें देख सकते हैं कि भ्रूण को चोट से बचाने हम सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक थैली कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, क्या भरा हुआ होता है, इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है और प्रसव के समय शिशु को गर्भ द्वार से बाहर निकलने में भी मदद करता है। यानी कि आपने सुना होगा ना कि वाटर ब्रेक होता है, तो वही क्या होता है कि ये जो सुरक्षात्मक थैली होती है वो फट जाती है और धीरे धीरे क्या होता है कि शिशु को वो बाहर, यानी कि पुश करने से क्या होता है, शिशु बाहर आता है तो उसे बाहर निकालने में क्या करता, आने में मदद करता है। और फुल आपको ये टोटल समझ में आया होगा कि क्या होता है गर्भावस्था, यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या होती है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्यों विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब हमारा बचा है इसमें क्या है कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था, आगे के हम इसके पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे कि तीसरे माह में क्या होता है, चौथे माह में किस अंग का वृद्धि विकास होता है, पाँचवें माह, छठवें, सातवें, आठवें और नौवें माह में किस तरीके से कौन कौन से अंगों का क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है और शिशु का जन्म कैसे होता है। थैंक यू।